व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, दिस इज मी संदेश और आप मेरे चैनल में द संदेश व्लॉग। तो आज हमारा दिन पूरा लेज़ी भरा रहा। हम दिन भर सोते रहे, टाइम पास करते रहे और कुछ नहीं किया। तो मेरे को है ना, कल जब मैंने आईफोन देख के आया हूँ, कल जैसे कि आपको मालूम है मैं एप्पल के शोरूम में गया था। आईफोन 17 प्रो मैक्स को मैंने फील किया अपने हाथों में, उसको यूज़ किया। तो भाई मालूम नहीं क्या हो गया, ये लोग साले कुछ काला जादू करते हैं अपने मोबाइल्स के ऊपर या अपने प्रोडक्ट के ऊपर। भाई मैं कल से उसका फील ही नहीं भूल पाया। ऐसा सेम हुआ था जब मैं आईफोन अपना जो 5S था वो लेने के लिए गया था। और जी हाँ, अगर आपको नहीं मालूम तो हम एक आईफोन यूज़र रह चुके हैं पहले ही, और उसका प्रोडक्ट तो ये रहा वो प्रोडक्ट। ये हमारा आईफोन 5S है जो कि अभी पूरा डेड हो चुका है, वो रखा हुआ है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट था। ये पहला मोबाइल था जो कि मैंने कैश में लिया था वो टाइम में जब मैं 11th-12th में था। मैंने खुद ही पैसे जमा किया, खुद इधर से पैसे लेके वो टाइम में कैसे तैसे करके मैंने आईफोन 5S लिया था। अरे काफ़ी क्रेज़ी एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो टाइम में EMI का इतना चलन नहीं था और कोई भी इतना आसानी से आईफोन नहीं ले सकता था। वो ज़माना था जब आईफोन हुआ करता था, क्योंकि सबसे प्रीमियम मोबाइल था और सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड थी। लेकिन ज़्यादा लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये महंगा ही इतना था। भाई एंड्रॉयड 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 में बहुत अच्छे मोबाइल मिल जाते थे, और ये भाई साहब वो टाइम में 55,000, 60,000 का पड़ता था। तो उस समय में मैंने वो मोबाइल लिया था पैसे जमा करके, जब मैं बस 11th या 12th में था। तो आप समझ ही सकते हैं, पैसे मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसका यूटिलाइज़ कितना कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ ले लो, इनका एक लाइफ स्पैन होता है जो कि डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट और कंपनी कितनी अच्छी है, प्रोडक्ट कितना दमदार है, उसके ऊपर। किसी का 6 साल या थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और किसी के तो साल भर में ही दम निकल जाता है। ये बिल्कुल वो अपनी कहावत नहीं है, ये चाइना का माल गया चल के तो चांद तक नहीं चढ़ा तो शाम तक तो वैसी ही बात है। तो ऐसा ही चीज़ अभी आईफोन के साथ हो रही है। देखो यार, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन उसकी भी कुछ लाइफ साइकिल होंगी। और जो हमारा एप्पल भाई साहब है, जो हमारे एप्पल वाले हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं सॉफ्टवेयर के साथ कि आपका हार्डवेयर की वो ऐसी तैसी कर देते हैं। यही प्रॉब्लम में जो फेस हुई थी अपने 5S में, जो कि काफ़ी अच्छा चलता था। 3 सेकंड के अंदर में इसका कैमरा जो ऐप है वो लॉन्च हो जाता था, मतलब कैमरा ही लॉन्च हो जाता था। फिर मैंने जैसे इसे अपडेट किया वैसे वैसे ये बहुत स्लो होते गया, और वैसे ही इसमें हीटिंग का इशू बहुत बढ़ने लगा, लैग होने लगा, और धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हार्डवेयर वाइज उसकी कंडीशन मैंने टॉप क्लास रखी थी, बिल्कुल संभल के यूज़ करता था, एक भी स्क्रैच नहीं लगता था उसमें। भाई मैंने वो टाइम में 2000 का स्क्रीन गार्ड डलवाया था उसमें। सोचो, एप्पल के शोरूम से जाके 2000 का स्क्रीन गार्ड कौन लगाता है? ये मेरा लाइफ का सबसे महंगा स्क्रीन गार्ड था। तो चलिए छोड़िए उस बात को। तो वैसे ही हो रहा है अभी। अगर मैं अपना लैपटॉप तो है ही मेरे पास, सॉरी, उसको क्यों लाया मैंने अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैंने मोबाइल को भी लिया तो मोबाइल लेने में एक दिक्कत है, उसका लाइफ साइकिल। अभी लाइफ साइकिल कितना हो सकता है ये डिपेंड, अभी मुझे नहीं मालूम उसका प्रॉब्लम कैसे है और उसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट कैसा है। अभी भी लैग हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में आईफोन, तो उसको तो अभी छोड़ ही दो। लेकिन लाइफ साइकिल अगर उसकी 5 से 6 साल है तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं साल में कितना मोबाइल के ऊपर खर्च करता हूँ। जो हमारा ये था मोटोरोला का, जो अभी फ़िलहाल डेड हो चुका है, इसको साइन में चला के रखा हूँ मैंने। उसमें चार्जिंग पिन हमेशा डाल के रखनी पड़ती है। ये काफ़ी अच्छी चल गई। ये 15,000 का आया था वो टाइम में, और मेरे ख्याल से इसको मैंने 3-4 साल के ऊपर ही चला दिया है, पूरा घस चुका है वो। और वो मोबाइल की स्पीकर जा चुके हैं, उसमें कैमरा भी काम नहीं कर रहा, और वगैरह वगैरह। छोड़िए, तो वैसे ही हाल होने वाला है आईफोन का भी। भले मैं आज ले लूँ, 4 साल 5 साल के बाद वो वैसे ही डेड पड़ा रहेगा। इसलिए मुझे उसमें इन्वेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर जो हम बना रहे हैं कंटेंट,
अगर इसका पैसा अगर आने लगा, मतलब ये कंटेंट मैं बना ही रहा हूँ इसलिए ताकि मैं कुछ साइड हसल कर सकूँ, यही मेरा साइड हसल है। और इससे मेरे साइड हसल से आप कुछ सीख सके, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो इसी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लेना नहीं लेना अभी समझ में नहीं आ रहा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ये इसके लिए मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं था मैक के लिए, लेकिन मैंने तभी भी काफ़ी समय लगाया लेने के पहले उसको, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एकदम से पैसे नहीं प्रोड्यूस करूँगा ऑनलाइन। और मेरी बात सही निकली कि मैं एकदम से ऑनलाइन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ पैसों को। अभी भी हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल ही छोटा सा है और 14 सब्सक्राइबर है, व्यूज़ भी कुछ खास नहीं आ रहे और कंटिन्यूस 0 व्यूज़ आ रहे हैं। तो यही एक बात होती है, इसमें ही एक मुलाकात होती है चलिए ऐसे ही कह दिया मैंने, लेकिन जो वो फील था, टच था, उसके वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो एकदम जहन में बैठ गया और मालूम नहीं क्या है इनके प्रोडक्ट्स में कि मुझे लेने की बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन मैं एकदम रैश डिसीजन नहीं लूँगा। मैं थोड़ा समय रुकूँगा, थोड़ा सा और रिसर्च करूँगा मोबाइल के ऊपर और देखूँगा कि मेरा टेम्पटेशन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर बढ़ते रहा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अगर नहीं बढ़ा तो फिर वेल एंड गुड, हम नहीं लेंगे मोबाइल को, क्योंकि उसी मोबाइल से मैं दूसरा कुछ उतने ही पैसों से मैं अपने दूसरी कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अपने गेमिंग के सेट्स के ऊपर मुझे नहीं मालूम अभी उसको कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे गेमिंग के लिए भी कुछ करना है उसको बढ़ाने के लिए। तो मैं अभी डाटा जो है मैं आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो उसका मैंने दूसरा जुगाड़ निकाला है। अगर मैं 10,000 की SSD लेता हूँ, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ वाला, और उसको अगर मैं अपने मैक से कनेक्ट करता हूँ और उसमें फॉर्मेट कर देता हूँ, तो और उसमें कैसा होता है कि मैं दोनों तरीके से डाटा ले सकता हूँ, फिर अपने मैक से भी और अपने विंडोज़ से भी। तो अगर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूँ अपने गेम प्ले को और उसको डालूँ अपने PC में और उधर से डाटा कॉपी करके अपने लैपी में डालूँ और एडिट करूँ, तो वैसे हम उसमें कुछ जुगाड़ कर सकते हैं और वो वैसा ठीक भी रहेगा। सक्सेसफुल अगर हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है हमारे मैक से। तो इसी बात के लिए मैं आईफोन सोच रहा था, और 17 भी अच्छा है, लेकिन भाई जो प्रो मैक्स की फ़ील है ना वो 17 में नहीं यार। लेकिन अगर मुझे काम चलाना ही है तो मैं 17 भी ले सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंट हो जाता है। वो 80,000 का है ऑलमोस्ट, और 17 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए का है। लेकिन उसमें एक प्रोरेस रेजोल्यूशन वाला कैमरा है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और वो काफ़ी बेटर भी काम करता है, ऐसा मुझे दिखा है। तो कलर ग्रेडिंग एक नंबर होती है, लेकिन हम कलर ग्रेडिंग अब इतना कर नहीं रहे हैं। हम जैसे कि रॉ फुटेज ही पूरे डाल रहे हैं और वो रॉ फुटेज हम एडिट करके ही अपने लैपटॉप में डाल रहे हैं। मैंने बस एक ही बार उसका ट्राई किया था, वो भी टेरिस में, क्योंकि इसमें क्या होता है धूप और छाँव में जब जाता है ये मोबाइल अपना कैमरा, तो उसको प्रोसेस करने में थोड़ा समय लगता है, फुटेज को वापस सिंक में लाने के थोड़ा समय लगता है। तो इसी के लिए मैंने एक बार उसमें यूज़ किया था और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छा काम करता है। तो वैसे ही प्रोरेस रहता है, अभी मुझे नहीं मालूम वो कैसे काम करता है क्या, क्योंकि हमारे पास है नहीं तो हम यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन आईफोन में है। तो फिर अभी आईफोन को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज रख रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में हम थोड़ा एजुकेशन ले रहे हैं यूट्यूब से, छोटे छोटे वीडियो से, कि अपने पैसों को कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं। आप अपने माइंड को कहाँ रखते हैं, कैसे कैसे उसको बार बार चीज़ें दिखाते हैं, आप उसको कैसे कैसे चीज़ें दिखाते हैं ताकि वो सही ट्रैक में रहें। तो मैं ऐसे ही कंटेंट देखते रहता हूँ छोटा मोटा, ताकि मुझे थोड़ी छोटी जानकारी हमेशा कंटिन्यू मिलती रहे और मैं थोड़ा डिसीजन में मेरे फ़र्क आए। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं ज़रूरी जल्दी एडिट कर रहा था, अभी 7:30-8 बज रहे हैं। कल काफ़ी टाइम हो गया था, मैं हमेशा ही कहता हूँ हमेशा ही टाइम हो रहा है, तो लेट इट बी। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।
सायोनारा।